तो उसको मिटा के जब दूसरा किया तो जी। एक उसका वो फ़ॉन्ट हमें नहीं मिल रहा था। सही। तो दूसरा फिर जब फ़ॉन्ट को ख़त्म किया तो ठीक है। वो फिर उसमें वो उसका डेजिग्नेशन भी चेंज हो गया था, एक तो सैयद आदिल अली का। सही। अच्छा जी, इस तरह है कि न्यू फाइल मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से क्रिएट होती है, नाम वगैरह आपने दे देना है उसको। ठीक है। सही। नाम हम देते हैं, हमने वो लास्ट टाइम प्लॉट वाला एक बनाया था, तो उसी तरह का एक न्यू हम बनाते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि मुझे उस तरह का चाहिए स्टार्ट से बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। तो यहाँ पे मैं ये नाम दे देता हूँ, प्लॉट इन इस्लामाबाद। अच्छा, ये हो गया। ये हमारे साथ बेसिकली एक डायमेंशन आ गई है। मैं पिक्सल्स में काम करता हूँ, आपको जौन सा भी बेहतर लगे फीट्स में, लेकिन फीट्स में एक मसला ये आएगा, क्योंकि आपकी यूनिट्स बहुत बड़ी हैं फीट्स ना, तो जब आप उसको पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो सिस्टम भी आपका हैंग होगा, और वो पिक्चर जो साइज़ है उसका वो एमबीज़ में बहुत ज़्यादा होगा। और मोस्टली जगहों में ये होता है कि वहाँ पे लिमिटेशंस होती है, आपको गाइडलाइन दी होती हैं कि 2 MB, 5 MB, 10 MB तक की फ़ाइल आप अपलोड करो, इससे ऊपर की अगर आप करोगे तो वो फिर अपलोड नहीं होती। तो ये मसला उसमें आएगा ना, तो इसलिए मैं पिक्सल यूज़ करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ीट या वो यूज़ कर सकते हैं इंचेस, ठीक है, या कोई भी इसके अलावा आप जो चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं खुद ही जो है तकरीबन काफ़ी टाइम से यही पिक्सल्स वाला यूज़ कर रहा हूँ यूनिट। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था। अब मैं इसी डायमेंशन पे काम कर रहा हूँ। 1280 720 पिक्सल मैंने रखा है कि ये थंबनेल के लिए भी काम करता है, इसके अलावा पोस्टर भी आप इसको कह लें वो भी बन जाता है। अभी आपके सामने मैं एक बनाता हूँ। अब ये चूँकि मैंने प्लाट वाला, जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्लाट के रिलेटेड मैं बना रहा हूँ, तो ये एक मैंने ड्रा किया रेक्टेंगल। अब ये इसके एजेस आपके पास तो कर्व नहीं होंगे, आपके पास स्ट्रेट होंगे। मेरे वाले में कर्व आ रहा है, तो यहाँ से मैं इस वाले की वैल्यू ज़ीरो करता हूँ। नॉर्मली ये खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट होता ज़ीरो ही है, ठीक है। और यहाँ से इसकी मैं वैल्यूज़ भी सेट कर देता हूँ 1280 720 पिक्सल्स, और माउस से मैंने इसको राइट कर दिया। मतलब मैंने ये देखें सिंपली रेक्टेंगल ड्रा किया है, F6 से भी ये हो जाता है। और एक रेक्टेंगल मैंने ड्रा कर दिया। ये जो मैंने इसके एजेस यहाँ से वो किए थे, आपके उसमें इस तरह प्रॉब्लम नहीं होता, वो डायरेक्ट ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। तो ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें मैं कोई भी कलर भी फिल कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये ब्लैक कर दिया। अब F4 मैंने प्रेस किया कि मेरे पास स्क्रीन पे ये नज़र आ जाए पूरा। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब जैसे चूँकि हमने ये प्लॉट के रिलेटेड ही बनाना है, तो इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। कंट्रोल एस मैंने किया तो ये सेव का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैंने नाम इसको ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लॉट इन इस्लामाबाद है, तो ये नाम मैं इसका सेट कर लेता हूँ। बाकी ठीक है। कोरल ड्रा है, आप चाहें तो यहाँ से इसके फॉर्मेट्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एडोबी इलस्ट्रेटर होता है, जो कि आप बता रहे थे ना कि आपको चाहिए, तो वो आप एडोबी इलस्ट्रेटर में इसको सेव कर लें, और उस तरह से आप ये कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये कोरल ड्रा होता है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। अगर आपको चाहिए हो किसी और फॉर्मेट में तो आप उसमें कर लें। फिर दूसरी बात यह कि ये वर्जन आपको नज़र आ रहा है 23, जी। क्योंकि मेरे पास 2021 वर्जन है, अभी 2022 इनका आया नहीं है। हो सकता आया हो, लेकिन मैंने चेक नहीं किया। 2022 मैं यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ ही टाइम में 2022 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सीन है कि अगर आपके पास पुराना पीसी है, जैसे मिसाल के तौर पे P4 Core 2 या कोई भी एक Core i5 है इवन, या Core i7 कोई भी, लेकिन उसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह ये नहीं है, तो वो चूँकि काफ़ी फिर स्लो होता है, हैंग होता है, तो उसमें हम फिर लोवेस्ट वर्जन डालते हैं। तो उसके लिए हमें फिर यहाँ से जो सेव हम करेंगे वो भी हम वर्जन पुराना वाला सेव करेंगे। तो इसमें यह है ना कि वो फ़ाइल का साइज़ भी कम होगा, और इजीली दूसरे वर्जन पे, मतलब जो आप कह लें उस पर, वो इजीली काम करेगा। उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करना पड़ेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी। ये नॉर्मली 2022 या 2021 चूँकि मेरे पास सॉफ्टवेयर है, ये इसी वर्जन में रहेगा। इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से इलस्ट्रेटर या किसी भी दूसरी फाइल में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह से ये वर्जन आप चेंज कर सकते हो। और ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये डेस्कटॉप पे सिर्फ फाइल सेव हुई है कोरल ड्रॉ की। अब इसमें हमने बनाना है भाई प्लॉट के लिए एडवर्टाइजमेंट।
तो ज़्यादातर हम ऐसे भी करते हैं कि डायरेक्ट अगर हम टेक्स्ट लेंगे, चूँकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक है तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा, देखें साइड पे नज़र आ रहा है, इस तरफ नहीं आ रहा। तो कंट्रोल ए मैं करता हूँ, टेक्स्ट सेलेक्ट करके वाइट कलर कर देता हूँ। अब ये देखिए ये बहुत ज़्यादा आउट है, तो ये इसके एजेस हैं, सिंपल सेलेक्ट करके इसको इस तरह से छोटा कर लें। हम माउस से ही डायरेक्ट हो जाता है। एक तरीका तो ये भी होता है कि देखें ये ऊपर 13 पॉइंट जैसे MS ऑफिस में हम करते हैं उस तरह से भी हो जाता है, लेकिन अभी हम इसको क्या चाहते हैं कि ये इस तरह से ये हम डायरेक्ट भी माउस के थ्रू छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऐसे जितना हमें चाहिए हो साइज़। अब ये मैंने रफ़ लिखा है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्लॉट इन इस्लामाबाद। अब ये हमने स्मॉल में लिखा है, हम चाहें तो कैपिटल में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वो बोल्ड इटालिक मतलब वो कोरल ड्रा में वो ऑप्शन मौजूद है जैसे कि MS ऑफिस में होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात ना? तो इस तरह की ये सेटिंग्स हो जाती हैं, लेकिन मैं इसको ना बोल्ड करता हूँ ना वो, मैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। ये आप वो बता रहे थे उस दिन, ये वाला आप यूज़ करते हैं, ऐसा ही है या वो कोई दूसरा फ़ॉन्ट था? कंट्री था, कंट्री। हाँ कंट्री, अच्छा अच्छा, वो मैंने सर्च किया था लेकिन मुझे फिर मिला नहीं उसके बाद से। मुझे भी टाइम नहीं मिला कि मैं सर्च कर पाऊँ। आज ही अभी कुछ घंटे पहले मैं बैठा हूँ सिस्टम पे कि काफ़ी दिनों से बिज़ी था तो टाइम नहीं मिला इतना। तो यहाँ से आप जो भी आपने फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के फ़ॉन्ट सेलेक्ट नहीं करने क्योंकि फिर ये नज़र नहीं आते और रीडिंग में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है कि ये फ़ॉन्ट मैंने यहाँ से जो भी मोस्टली मैं ये स्टैंडर्ड ये जो है ये यूज़ करता हूँ, या ज्योमेट्री वाला, तो मैं यही यूज़ करता हूँ, तो ये ख़ुद ही इसको कैपिटल में ही शिफ्ट कर देता है। अब ये हो गया, मैं यहाँ पे आ गया पिक टूल पे और इसको थोड़ा सा और मज़ीद छोटा कर देता हूँ। आप डायरेक्ट भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और इस पर अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉर्डर रिप्लाई करूँ तो उस तरह भी कर सकते हैं। बॉर्डर रिप्लाई करने के लिए हम नॉर्मली यही रेक्टेंगल ही ड्रा करते हैं, तो वो हमारे पास जो है ना बेस्ट सोल्यूशन है इसका। मतलब यहाँ पे देखिए कि मैंने ये रेक्टेंगल टाइप ड्रा किया और यहाँ पे मैंने इसमें फिल कर दिया येलो कलर, क्योंकि ब्लैक वाइट और ये कलर ठीक होते हैं। अब यहाँ पे फिल इसने किया हुआ है ऑटोमेटिकली, ये इसमें एक मसला आ रहा है मेरे वर्जन में, नॉर्मली ये इस तरह स्ट्रेट होता है। इसको अगर हम कर्व करना चाहें ना तो ये F10 से भी हो जाता है, और शेप टूल ये लेफ़्ट साइड पे आपको माउस मेरा नज़र आ रहा है ना, तो ये यहाँ से भी हो जाता है इस तरह से। अब यहाँ से थोड़ा जूम करूँगा ताकि मुझे सही नज़र आए, एक्सटर्नल माउस यूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरह से अब मैं इसको जैसे इस तरफ से ले जा रहा हूँ तो ये कर्व होता जा रहा है। तो आप जूम आउट करके चेक कर सकते हैं कि ये इस तरह से लगेगा। अगर आप चाहें तो और भी इसको कर्व कर लें। फिर टेक्स्ट जो है उसी तरह से F8 से भी आप कर सकते हैं, और ये यहाँ पे भी इसमें ए पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये येलो है तो येलो के ऊपर ब्लैक नज़र आता है। लेकिन सीन ये है कि इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपको बार बार फ़ॉन्ट चेंज करनी पड़ेगी सेटिंग्स। तो उसके लिए हम आसान हल क्या करते हैं, हम ये जो पहले एक दफ़ा टेक्स्ट लिख लिया ना, इसको कंट्रोल D से मैं इसकी डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ। अब ये जैसे जैसे मैं कंट्रोल D प्रेस करूँगा तो ये उतने ही डिस्टेंस पे इसकी कापीज़ निकालना शुरू कर देगा। ये देखें उतने ही डिस्टेंस के मुताबिक ये काम कर रहा है, कॉपीज़ भी निकाल रहा है। चूँकि मैंने इसको डिस्टेंस दे दिया था एक दफ़ा इस तरह से, तो उसी हिसाब से ये देखिए उतने ही डिस्टेंस पे ये कापीज़ बनाएगा। कंट्रोल D करता जाऊँगा तो उसी तरह से ये उतने ही स्पेस के मुताबिक वो बनाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस तरह से ये बेसिकली कंट्रोल D हमारे लिए काम आसान करता है। माउस से भी हम सेलेक्ट करके मूव करें, राइट क्लिक करें तो उसकी एक डुप्लीकेट आ जाती है, लेकिन वो वन टाइम के लिए होती है। कंट्रोल D का हमें फ़ायदा ही होता है, जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले का मैंने डुप्लीकेट करना है, दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, ये समझ में लगी आपको ना कि ये कंट्रोल D मैंने इसका किया और इसको मैं इतने डिस्टेंस पे ले आया। अब दोबारा कंट्रोल D करता हूँ तो देखें उसी हिसाब से उतने ही डिस्टेंस के हिसाब से ये हो रहा है। पहले मैंने करीब करीब करके किया था, अब मैंने इसको एक दफ़ा बता दिया करके, तो अगली दफ़ा कंट्रोल D करूँ तो उसी तरह से ये उसी स्पेस के हिसाब से इसकी कॉपीज़ निकालना शुरू हो गया। तो ये आप राइट
क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ हो रहा है, बैकग्राउंड चूँकि मेरा ब्लैक ही है तो मैं इसको नहीं डिस्टर्ब करने वाला, और ये मैं चाहता हूँ कि जब मैं माउस से सिलेक्शन करूँ तो ये इस तरह आगे पीछे ना हो। पीछे बैक हमें नज़र आ रहा है वाइट, वो हमारा एक्चुअली जो है ना वर्किंग स्पेस है जो इस पर हम काम करेंगे, तो वो ऑलरेडी हमने कर दिया। मैं इसको सेलेक्ट करके लॉक कर देता हूँ। अब लॉक करने से ये कि देखें, ये मैं माउस इस तरह फेर रहा हूँ किसी भी एंगल में डायरेक्शन में, तो ये मसला नहीं कर रहा मेरे लिए। वैसे नॉर्मली इसको मसला फिर यही आता है कि ये उसको इधर उधर मूव करता है, जैसे इससे पहले आपने देखा है। अब यहाँ पे ये मैं आपको बताया था कि रेक्टेंगल के ऊपर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, वो तो आपको समझ में आ गया ना। आवाज़ आ रही है आपको? हम जैसे लेट सपोज मैंने सिर्फ 5 मरला और 10 मरले का एक इस तरह ये बना दिया। इस वाले को डिलीट करूँ कि इसकी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं। इसमें मैंने टेक्स्ट लिख लिया और इसको हम इस तरह रख के अब थोड़ा सा माउस से मैंने सेलेक्ट किया पहले, फिर अब जो की होती है कीबोर्ड पे उससे मैं इसको इस तरह से ऊपर ले आया। अब ये अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ इस तरह से, तो भी ये ठीक है, इतना बुरा नहीं है। F4 से फुल स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो ये इस तरह से आपने ये 2-3 सेटिंग्स कर ली हैं। इसके बाद ये है कि आपने अगर किसी प्लॉट की रियलिस्टिक पिक्चर है या रियलिस्टिक नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। मैंने उस दिन आपको तरीक़ाकार बताया था कि हम जाते हैं पिक्सेल्स वेबसाइट पे, तो वो हमारे लिए जो है ना ज़बरदस्त काम करती है। पिक्सेल्स वेबसाइट पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे आपका हमारा चूँकि प्लॉटिंग का काम है, हम प्लॉट लिख के सर्च करते हैं कि प्लॉट के रिलेटेड इनके पास पिक्चर्स हैं या नहीं। अगर प्लॉटिंग की ना हुई तो फिर हम जो है बिल्डिंग लिख के सर्च कर लेंगे, मतलब उसके रिलेटेड। अच्छा, स्पेसिफिक कीवर्ड पे इसके पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे हाउस लिख लेते हैं या इस तरह का स्क्रीन कुछ। नहीं चल रही, जी, स्क्रीन नहीं चल रही। अभी भी हैंग है? हाँ, ये अभी नज़र आ रहा है आपको? नहीं तो वो है, वो कोरल ड्राई नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा, वो मैंने इधर से ये नहीं किया, अभी आपको नज़र आएगा। ये नेट भी थोड़ा सा स्लो है मेरा। तो ये देखें, ये पिक्सेल्स वाला नज़र आ रहा है आपको ना। यहाँ पे कोई भी अब आपके हमारे पास, जैसे मेरी अपनी कह लूँ, मेरे पास रेल कोई उधर की साइड की पिक्चर नहीं है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कनाडा और उस तरह के जगहों के पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये सारे अंग्रेज़ों ने ही देखें। ये इस अंग्रेज़ का ये नाम है, इसने ये अपलोड की है, तो ये मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ पिक्चर्स इधर डालते हैं और ये कॉपीराइट फ्री हैं, इस पर कोई मसला नहीं आता। तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, अपनी रियलिस्टिक कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब जैसे ये वाली पिक्चर भी अच्छी है तो इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से और भी कोई 2-3 पिक्चर्स हम देख लेते हैं जो हमें लगे कि ये वाला ज़बरदस्त है। तो अब चूँकि हम प्लॉटिंग की बात करें तो उसके साथ हम अगर ये घर की तस्वीर दिखाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा, इससे रियल लगेगा ना कि हाँ भाई हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग टेक्स्ट नहीं पढ़ते, वो तस्वीर देख के ही उसे समझ जाते हैं ज़्यादातर कि ये किस चीज़ के बारे में। इस तरह से ये एक विला है, इसका हम डाउनलोड कर लेते हैं और कोरल ड्रॉ पे मैं वापस आ जाता हूँ। और अब जो है यहाँ पे कंट्रोल मैं क्या करूँगा, आई करूँगा। अच्छा, अब जो है ना मैंने कंट्रोल आई करना है। कंट्रोल आई का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो पिक्चर हमने देखी है डाउनलोड की है, ये आ रही, मतलब कुछ डाउनलोडिंग चल रही है, कुछ हो गए हैं। अब जैसे ये ऑलरेडी हुआ इसको मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। कंट्रोल आई सिंपल प्रेस किया, पिक्चर जाके सेलेक्ट की। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये इस तरह से आ जाता है। अब ये आ गया, लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हमारा वो जो ब्लैक ये जो हमें नज़र आ रहा है ना, हमारा वर्किंग स्पेस इतना है और ये पिक्चर बहुत बड़ी है। तो इसका एक तरीका है कि इस पिक्चर को हम इस तरह से छोटा कर लें। F4 प्रेस करता हूँ, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये आपके पास इस तरह से देखें, पिक्चर को ही छोटा मोटा करके पिक्चर को भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि यार ये बहुत सारी इसमें पिक्चर्स में जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से देखें क्रॉप का भी ऑप्शन है। क्रॉप टूल पे क्लिक किया मैंने, पिक्चर मैंने सेलेक्ट की थी, अब मैं इसको
क्रॉप करता हूँ कि भाई मुझे यहाँ तक सिर्फ मिल जाए। तो ये देखें पिक्चर को इसने ट्रिम, बाकी जो है वो पोर्शन इसका हटा दिया, सिर्फ यही आ गया। एक ये तरीक़ाकार है जो बिल्कुल सिंपल पोस्टर बनेगा आपका। तो आज चूँकि आपका ये असाइनमेंट का पहला दिन होगा तो आप बिल्कुल इसी तरह बेसिक से शुरू कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे आपको बताऊंगा कि और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है ना, ये इजी है। इस तरह से आपने इन टूल्स की मदद से एक न्यू हाँ चीज़ क्रिएट करनी है और पिक्सल से ही जी। आप पिक्चर्स डाउनलोड कर लें तो बेहतर है। अगर आपके पास अपनी है ओरिजिनल, जैसे पिछले दिनों मैंने वो आईफोन की आपको बताई थी ना एग्जांपल मोबाइल वाले की, तो उस तरह की आप रियल पिक्चर आपके पास हो वो भी आप डाल सकते हैं, वो तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है हमारे साथ। अच्छा जी, ये हो गया। अब ये है कि यहाँ पे हमारी कंटेंट जो वो है, मतलब कि पर्सनल डिटेल्स और वो मतलब नंबर वगैरह ना डालना है हमने। तो मैंने आपको बताया था उसके लिए हम फ्री पिक वेबसाइट यूज़ करते हैं मोस्टली, कि यहाँ आपको को काफ़ी सारी चीज़ें फ्री मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हम सोशल मीडिया आइकन्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप सोशल मीडिया आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए, जो भी आपको पसंद आए इनमें से, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज़ ये ब्लैक वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये फ्री डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करके फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। अब चूँकि मैंने आज के दिन में काफ़ी सारी डाउनलोडिंग की हैं तो इसलिए ये कह रहा है कि यू हैव रीच योर डाउनलोड लिमिट। अब इसका एक सलूशन है, या तो मैं VPN लगाऊंगा तब ये लोकेशन चेंज होगी तो करेगा काम, या अगले दिन मतलब 24 आवर्स में, क्योंकि आज के दिन में मैंने काफ़ी सारी इससे पोस्टर वो आप कह लेना मैंने डाउनलोड किया, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। आपके पास ऐसे आएगा नहीं, क्योंकि एक दो चीज़ें ये 4 तक तकरीबन आप कह लें वो फ्री में अलाउ करता है। इसके बाद आप कहता है या तो लॉगिन करो या फिर आप हमारी मेंबरशिप ले लो। तो फ्री में यहाँ से ना आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने चूँकि ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं। ये पिक्चर फॉर्म मैं नहीं लगाता। पिक्चर मसला ये है कि वो फिर कलर्स के आइकन नहीं चेंज होते। अब ये आइकन्स की मैं क्या बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको अपना एक दूसरा ये जो है ना वो दिखाता हूँ, तो आपको फिर समझ लगेगी ना कि मैं किस तरह से कह रहा हूँ क्या चीज़। जैसे ये एक वो है मेरे पास, और कंट्रोल शिफ्ट ये मैंने दूसरी जगह से कॉपी करके अपना वो ले आई है, मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है कोरल ड्रॉ में ही। ये आइकन सिर्फ मैंने वहाँ से डाउनलोड किए थे, बाकी ये पट्टी सी जो आपको नज़र आ रही है ये आप वीडियोस के लिए भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं वीडियोस में भी ये चीज़ें इंक्लूड करता हूँ, तो इस तरह से आप लोग जो है ना अपने उसके लिए ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं ना कि ये किस तरह से है, मतलब नंबर मैंने अपना खुद ही टाइप किया, आइकन्स मैंने वहाँ से उठाए हैं। अभी मैं अनग्रुप करके आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे ये जो है ना सोशल मीडिया जो आइकन्स है ना वो मैंने उधर से डाउनलोड किए थे। ये वेबसाइट तो मैंने खुद ही मैनुअली टाइप किया। ये आइकन जो हम बेसिकली डाउनलोड करते हैं ना उसका देखिए हमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम कलर्स चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये वाइट है, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये येलो हो जाए तो देखिए मैंने सिर्फ कलर पे क्लिक किया, वो शिफ्ट हो गया मतलब उस कलर पे। अगर ये पिक्चर होता ना तो पिक्चर में फिर वो कलर चेंज ना करता, फिक्स होता। जैसे ये पिक्चर आप देखें मैंने सेलेक्ट किया, इसके ये डॉटेड डॉटेड नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये पिक्चर अब सेलेक्ट। अब इसमें मैं जो कलर मर्ज़ी यहाँ से क्लिक करूँ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो पिक्चर और ये आइकन है। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये आसानी है हमारे लिए कि वो वहाँ पे ऑलरेडी ये आइकन्स पड़े हुए हैं, आप जाके सर्च कर लें, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। कोई इशू तो नहीं होगा ना उसमें? सही है। हाँ जी, इस वेबसाइट पे आप आ जाइएगा तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे मतलब मुझे ये आइकन ज़रूरत थे। यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे को फेसबुक नहीं चाहिए, इंस्टा, तो आप लिंक्डइन का वो कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ मेरे साथ। इसके अलावा भी काफ़ी सारे यहाँ पे वो पड़े हुए हैं जो आइकन्स मैं आपको बता रहा हूँ सोशल मीडिया के। ये एक फ़ाइल है मेरे पास, मैं ओपन करके बता रहा हूँ। ये नज़र आ रही है आपको ये फ़ाइल? ये बेसिकली यहाँ से मैंने उठाया है। तो यहाँ पे तमाम जो हैं आइकन्स ही हैं बेसिकली। तो ये आइकन्स जो है ना आप यहाँ से
पिक कर सकते हैं। ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, अगर आपको डाउनलोड में मसला हो ना तो फिर आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से ये इस तरह के कलर्स वाले भी आपको मिल सकते हैं। ये मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। हाँ जी, मैं वो ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ, तो ये फिर आप वो कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे शायद हो या ना हो कोई इस तरह मसला होगा। ये इस तरफ वाले ये कलर्स तो बड़े ही बेकार हैं, ये तो ऐसी इन्होंने दिए लेकिन मैं यूज़ नहीं करता। ये वाले हम यूज़ कर सकते हैं जो फिल्ड है ना, मतलब बैकग्राउंड इसका फिल हुआ हुआ है, या ये ट्रांसपेरेंट जो मैं ऑलरेडी ये ट्रांसपेरेंट यूज़ कर रहा हूँ। अब कनाडा यूएस में मोस्टली लोग पिंटरेस्ट भी यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए, ये टूल भी बेस्ट है उधर का, कनाडा का भी। क्योंकि आपका कनाडा में बिज़नेस है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये पिंटरेस्ट का लोगो भी है इसमें, इसको भी आप अपने लिए बिज़नेस के लिए। ये देखें कि होता किस तरह है, चूँकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है ना, मैंने आपको बताया उसी वेबसाइट से, फ्री पिक से। सिर्फ सिंपल सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। कंट्रोल शिफ्ट और वी कर रहा हूँ ताकि इसी जगह पे पेस्ट हो जाए। F4 कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है इसका, तो अब इसका साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ। ये दोबारा कीजिएगा। अच्छा जी, एक मिनट करता हूँ दोबारा से। देखिए सोशल आइकन है, मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट की, माउस मेरा आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाली लाइन में सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट मैंने किया, कंट्रोल सी पे क्लिक किया, और ये प्लॉट वाला चूँकि मैंने इस पे काम शुरू किया हुआ है तो मैं इस पे ला के पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला चाहिए। तो अब मैं जी कंट्रोल सी किया, कॉपी का कमांड है ना, अब कंट्रोल शिफ्ट और वी कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ ये कि ये यहाँ पे ही आके पेस्ट होगा। F4 प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन से आउट जा रहा है, तो अब इसका साइज़ मैंने पहले कम कर देना है इस तरह से। F4 प्रेस करता हूँ तो देखिए ये सारे इस तरह आ गए, लेकिन वो ब्लैक के ऊपर ना नज़र नहीं आ रहा सही। बैकग्राउंड अगर मेरा वाइट होता ना तब ये बड़ा ज़बरदस्त लुक देता है। जैसे यहाँ पे देखें बैकग्राउंड वाइट है ना, तो प्यारा लग रहा है। क्योंकि मैं वाइट से इरिटेट होता हूँ, वो सर में दर्द करता है, और ये तो हमारी क्लास अभी 1 घंटा शायद होगी, तो फिर वो मेरे सर में दर्द होगा। तो मैं यहाँ से ये स्नैपचैट का डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये नहीं चाहिए। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था ना कि कनाडा में पिंटरेस्ट यूज़ होता है, तो आप उसको कर सकते हैं। Behance लोग पोर्टफोलियो के लिए यूज़ करते हैं, वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंट यहाँ पे हमारे साथ आइकन्स पड़े हैं, वो आप चाहें तो रख लें, चाहे तो डिलीट कर दें। जैसे मैं मिसाल के तौर पे लिंक्डइन भी डिलीट कर देता हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि मैंने पिंटरेस्ट अपने ऐसे ही समझाने के लिए डिलीट किया, लेकिन अगर आप कनाडा में है ना तो कनाडा में ये यूज़ होता है, चूँकि आपका बिज़नेस भी कनाडा में है। तो लिंक्डइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, और पिंटरेस्ट जो है ना सबसे बेस्ट टूल है मार्केटिंग का, यूएस कनाडा मुख्तलिफ इन जगहों के लिए ना। बाकी आपका मुझे नहीं पता कि आप खुद ही पर्सनली कौन सा, हर एक बंदे की अपनी चॉइस होती है। मैं इंस्टा और यूट्यूब सबसे ज़्यादा, व्हाट्सएप और इंस्टा थोड़ा बहुत वो यूज़ करता हूँ। तो इस तरह की ये है कि आप ये तमाम आइकन जो है ना यहाँ पे ले आएँ। अब अगर आपका बैकग्राउंड वाइट हो फिर तो इसको इसी तरह से यहाँ पे डाल दें, लेकिन अब ये ब्लैक के ऊपर भी बस गुजारा कर रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा। वाइट कलर के साथ, बैकग्राउंड के साथ अच्छा लगेगा। तो इसका सलूशन ये है कि देखें यहाँ पे मैं वाइट पे क्लिक करता हूँ तो देखें तमाम वाइट पे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये आइकन है ना, इसमें मैं जो भी कलर फिल करना चाहूँ ना, रेड करना चाहता हूँ, रेड पे क्लिक करता हूँ। रेड तो खैर बुरा लग रहा है, इसी में आपको समझा रहा हूँ कि देखें ओरिजिनल कलर इसके ये वाले हैं। अगर आप चाहें ना तो इसको सेलेक्ट करके इनमें से आप कलर्स भी इनके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। वो आपको समझ अभी आ गई होगी ना कि मैंने जैसे वहाँ पे अपने लिए तैयार वो डेटा रखा हुआ है, तो वो मैं बेसिकली इसी तरह से काम कर रहा होता हूँ जी। अब ये जो है मैंने इसको सेलेक्ट करना है, और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से इसको ग्रुप करता हूँ। ये देखें ग्रुप का ऑप्शन है, कंट्रोल जी से भी हो जाता है। तो ग्रुप मैंने कर दिया। अब ग्रुप में ये कि एक उसको कहीं से भी मैं पकड़ूंगा तो ये तमाम डेटा सेलेक्ट होके लेफ़्ट राइट मूव करना चाहूँ सब कुछ होगा। कलर भी सेम टाइम पे अप्लाई होगा क्योंकि ग्रुप कर दिया। और इससे पहले चूँकि ग्रुप में नहीं था, जैसे ये देखें ये ग्रुप नहीं है, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो एट अ टाइम एक ही सेलेक्ट होता है। इस तरह से ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक ही हो रहा है। तो जब मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ तो वो मेरे लिए आसान हो जाता है। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करता हूँ सेलेक्ट करके। तो अब देखें कहीं से भी मैं इसको एक दफ़ा प्रेस कर लूँ, मूव करूँ, कलर इसमें फिल करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से मैंने इसको कर दिया।
अब यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, मैं चूँकि आपको मैंने बताया था ना टाइम सेव करना है टेक्स्ट के हवाले से, तो आप इसको पकड़ के इधर ले आएँ और राइट क्लिक कर दें। ये तरीका भी और कंट्रोल डी भी है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगता है, आप उस तरह से करें उसको, कोई इतना इशू नहीं है। डबल क्लिक किया और यहाँ पे आपका बिज़नेस का नाम जो है वो रख दें आप। अब जैसे मेरे बिज़नेस का नाम ये है तो वो मैं ये रख देता हूँ। अब ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको मैंने छोटा करना है, तो इधर से पकड़ के इस तरह से छोटा कर दें और यहाँ पे रख दें। अब बिज़नेस का नाम भी आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सेटिंग ठीक नहीं है तो इस आइकन्स को आप और भी छोटा करें, इस तरह से मज़ीद छोटा कर दें। ठीक है, मज़ीद छोटा करके इस टेक्स्ट को भी मज़ीद छोटा कर देंगे। तो अब इसको हम इसके सामने ले आते हैं, देखें इस तरह से ये अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो अब ये इसका मतलब ये है कि इन तमाम प्लेटफॉर्म पे अगर आप ये चीज़ कहीं पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। तो ये आइकन्स वाला वो प्रॉब्लम तो आप समझ गए ना, क्लियर हो गया कि इस तरह से आप अपने लिए रेडीमेड भी एक किस्म का बना के अलग से रख सकते हैं। जैसे मैं ख़ुद ही इसी तरह करता हूँ, तो मेरा टाइम उस पर सेव होता है। वो किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने वो की हुई है और मैं तमाम जगहों पे यही यूज़ कर रहा होता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इस पोस्टर में मैंने ये डाला हुआ है, तो ये यहाँ से मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, जहाँ पे मुझे चाहिए होता है उसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए अब वो सब चीज़ें मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही दफ़ा मैंने बनाया था और उसको मैं जिधर भी चाहता हूँ उसको मैं ले जा सकता हूँ। तो देखिए उसमें हमारा फ़र्स्ट टाइम तो बनाने में टाइम लगा, और जो अगली दफ़ा हम बनाएंगे तो वो हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। बस जो चीज़ें हमने और बदलनी है वो हम बदलते हैं और ये चीज़ें हम इसी तरह से रहने देते हैं। अब इस तरह से ये कॉन्टैक्ट नंबर का है, इसका भी मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या सिस्टम है। अब यहाँ पे चूँकि व्हाट्सएप का आइकन है एक्स्ट्रा इसमें, तो मैं सबसे पहले दोबारा अनग्रुप इसलिए करूँ कि हमें व्हाट्सएप का ग्रुप जो आइकन है ना ये हमें अलग करना है इधर से। तो मैं व्हाट्सएप वाले आइकन को सेलेक्ट करके नीचे मूव कर देता हूँ, पीछे ये रह जाते हैं, इनको दोबारा से ग्रुप कर देता हूँ ताकि ये ग्रुप हो जाए। और टेक्स्ट अगर आप चाहें तो इसके करीब लिख दें, दूर लिख दें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये जो हमारे साथ व्हाट्सएप वाला ये आइकन आ गया, अब ये दो चीज़ें हैं, ये वाला आइकन दो चीज़ों से, एक ये टेलीफोन का आइकन है देखें, जो कि ज़्यादातर लोग मोबाइल नंबर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और ये वाला आइकन व्हाट्सएप को शो करता है। तो ये व्हाट्सएप में भी दो आइकन हमें शो हो रहे हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप पे मैंने शिफ्ट किया तो अब हमारे लिए काम आसान हो गया। और ये टेक्स्ट भी मैं यहाँ से कंट्रोल डी भी कर सकता हूँ और दोबारा भी लिख सकता हूँ। तो ये मैंने राइट क्लिक किया, इसकी कॉपी बन गई। अगर आप कोई इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, आप टेक्स्ट सेलेक्ट करें, सिंपल कंट्रोल डी पे आप क्लिक कर दें। जैसे आप कंट्रोल डी पे क्लिक करते हैं उसकी कॉपी हो जाती है, और फिर उस कॉपी को कहीं पे भी मूव करें। आप डबल क्लिक करेंगे या F8 करेंगे तो उसको हम एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूँकि मैं कंट्री कोड डाल रहा हूँ, कि आपको पता है कि क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, जैसे आप भी अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा से होते हैं, इसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो उनको फिर समझ नहीं आती कि किस कंट्री का ये फ़ोन है, तो हम साथ में कंट्री कोड डाल देते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा डालें, लेकिन डाल दें तो बेहतर है। अब जैसे यहाँ पे ये मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, तो इस तरह से ये आप हमारा नंबर आ गया फ़ोन का। ये आइकन्स भी आप समझ गए, यहाँ पे मैंने वेबसाइट अपनी डाली हुई है, तो इस तरह से ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है ना आपको? अच्छा, ये यहाँ तक हो गया। अब इस तरह से भी ये अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जैसे मैंने किया हुआ है, उसका बैकग्राउंड मैंने वाइट किया हुआ है और टेक्स्ट ऊपर कलर चेंज है, तो उसका सलूशन भी यही है जैसे हमने पहले किया था। रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, एक रेक्टेंगल जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल आपको पता है नॉर्मली इस तरह से होगा, और उसका अब कलर हम वाइट करते हैं। अब चूँकि वाइट के ऊपर वाइट नज़र नहीं आता, और इसका ये बॉर्डर भी आप देख रहे हैं उसका है ब्लैक कलर का, और 6 पिक्सल्स इसके आउटलाइन की थिकनेस है। इसको हम ख़त्म करते हैं नन पे क्लिक करके, तो देखें इसका बॉर्डर ख़त्म हो गया, और बॉर्डर की हमें ज़रूरत होती भी नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये इधर से हटा दिया।
अब जो बारी है वो ये है कि हम ये यहाँ पे बॉर्डर ले आए हैं, तो अब टेक्स्ट नहीं नज़र आ रहा हमें। तो पहले तो मैं इस टेक्स्ट का कलर ऐसे ही अपने आप वो ग्रीन कर देता हूँ। कुछ नज़र आ रहा है, कुछ छुप गया पीछे, क्योंकि हमने नवी लेयर बनाई है ये रेक्टेंगल की। तो अब हमें चाहिए कि हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट पकड़ के पेज अप का बटन आपने प्रेस करना है। कीबोर्ड पे होता है, सिस्टम में आपको ढूंढना पड़ेगा आपके लैपटॉप में कहाँ पर है। मेरे पास जो कीबोर्ड एक्सटर्नल इसमें तो बिल्कुल ही सामने है, और आपके लैपटॉप में शायद उसके बटन की लोकेशन आगे पीछे हो सकती है, वो आपको चेक करना होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए ना। अब ये देखें व्हाट्सएप का आइकन भी गायब हो जाएगा, और व्हाट्सएप के आइकन का कलर भी मैं चेंज कर रहा हूँ। तो इसी तरह से व्हाट्सएप का आइकन मैंने सेलेक्ट किया और पेज अब PU मेरे पास जो है ना वो नज़र आ रहा है कीबोर्ड पे, तो PU का मैं वो सेलेक्ट कर हाँ, ये लूँगा। है सबसे ऊपर है बोर्ड पे, सबसे राइट से ऊपर है सबसे। हाँ जी, तो पेज यही है आपका ना, ऊपर। मुख्तलिफ़ लैपटॉप्स के मुख्तलिफ़ उस पर उनकी सेटिंग की होती है कंपनी ने, वो ब्रांड्स के हिसाब से होता है, कभी कभार कभी मॉडल्स के हिसाब से। और यहाँ पे भी आप देखें ये नज़र आ रहा है टॉप ऑफ द लेयर शिफ्ट प्लस पेज अप, और इसको अगर हम गैप करना चाहें तो इस तरह से हम गैप भी कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ से ही आप इसको मैनेज कर सकते हैं पेज अप और पेज डाउन करने से। समझ रहे हैं आप? यहाँ तक तो क्लियर है ना आपको? इस तरह से आप बैकग्राउंड भी ला सकते हैं। बिल्कुल रेक्टेंगल फॉर्म में है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे एजेस थोड़े से कर्व चाहिए, तो मैं पहले इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और इस शेप टूल पे आ जाऊँगा, शेप टूल पे। अब आप कोई भी कोना पकड़ लें, बेशक टॉप हो बॉटम। अब मैंने बॉटम पकड़ा है तो मैं इस तरफ से इस तरफ का आ रहा हूँ, तो इस तरह ये कर्व हो गया, फुल कर्व हो गया। अब इसमें यह है कि व्हाट्सएप का आइकन भी उधर कॉर्नर पे लग रहा है और नंबर भी। तो इसका यह हल ये है कि आप इस जो बॉक्स है इसको साइज़ आप बड़ा कर दो। एक तरीका ये है। इस तरह आप नहीं करना चाहते तो टेक्स्ट सेलेक्ट करो और ये वाला आइकन सेलेक्ट करो। अगर ग्रुप करोगे तो वो एक हो जाएगा, मतलब काम आसान हो जाएगा। अब अगर मैं बग़ैर शिफ्ट के इसको देखें पकड़ के ना इस तरह कर रहा हूँ, तो सिर्फ ये एक साइड से छोटा हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट पकड़ के इसको छोटा कर रहा हूँ, तो इस तरह से ये अब बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये देखें जूम आउट करेंगे तो हमें पता लगेगा ये इस तरह से लग रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने कलर्स की वो जो है सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज की है, और ये यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ। तो मोस्टली ये होता है कि लोग अपनी वेबसाइट प्रमोट करते हैं, और उसमें कुछ बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो अपना मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नहीं डालते। उसकी भी कुछ रीज़न है। जो अपना व्हाट्सएप या मतलब वो नहीं डालते ना अपने इसमें कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है एडवर्टाइजमेंट में, उसकी रीज़न भी है कि कुछ लोग इर्रेलेवेंट कॉल्स आती हों। पाकिस्तान में तो फिर माशाल्लाह लोग ऐसे हैं कि किसी भी टाइम आपको कॉल करें, अगर आप बिज़ी भी करें दोबारा आपको करते रहेंगे जब तक आप उठाओ ना। उसमें सीरियस भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो नॉन सीरियस आप कह लें, कस्टमर क्लाइंट या कुछ भी आप समझ लो, तो वो लोग फिर तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे बिजनेसेस जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया ना, क्योंकि ये गलती मैंने स्टार्ट में की थी और मुझे बहुत सारे इर्रेलेवेंट्स कॉल फजूल आती थी, तंग करते थे। तो तब से मैंने भी ये किया कि मैं अपना नंबर एडवर्टाइजमेंट में नहीं डालता था उस वाली में। तब मैं अपनी ईमेल तो खैर नहीं कोई यूज़ करता पाकिस्तान में, मैं अपनी वेबसाइट डालता था। तो वेबसाइट पे ये है कि बंदे को नंबर सामने नज़र आ रहा था, लेकिन किसी किसी का वो दिमाग इतना काम नहीं कर रहा होता, और उस पर आता ही वही बंदा है जो जेन्युइन हो, जिसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। हर एक बंदा वेबसाइट विज़िट नहीं करता। तो उसमें फिर मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि जो सीरियस बंदे होते थे तो 400-500 बंदे ट्रैफिक मेरे पास आ जाती थी उस वेबसाइट पे, क्योंकि वो जेन्युइन होते थे ना, उनको उस सर्विसेज या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होता था, तो वो इसलिए वेबसाइट विज़िट करते थे। वहाँ पे मैं लाइव चैट करता था उसके साथ। तो इसमें दो चीज़ों का फ़ायदा है। एक तो ये है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, और इस तरह से उसकी रैंकिंग के भी चांसेस होते हैं अगर आपने उसकी सही सेटिंग्स की हुई है। तमाम वेबसाइट्स के बारे के बता रहा हूँ ना आपको, तो ये फ़ायदा है। अब जैसे बहुत सारे बिजनेसेस पाकिस्तान में, एक सिंपल एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे कि NTS है, इनका मोबाइल नंबर नहीं है। अगर फ़ोन नंबर आप देख लें 24 घंटे बिज़ी जा रहा होता है, या मतलब जो ऑफिस आवर्स है ना उसके दौरान, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग कॉल कर रहे होते हैं, तो वो हर वक्त ज़्यादातर बिज़ी जा रहा होता है। तो उन्होंने सिंपल हल क्या रखा हुआ है, वेबसाइट है। अगर आपने जॉब सर्च करनी है भाई वेबसाइट पे आओ।
आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है वेबसाइट पे आओ, आपने अप्लाई करना है वेबसाइट पे आओ। मतलब हर एक चीज़ उन्होंने एक किस्म ऑनलाइन रख दी है, और दूसरा उससे जो है वेबसाइट को भी फ़ायदा हो रहा है। जैसे मैंने विजिटिंग कार्ड दिए हैं, वो कह रहे वेबसाइट से ऑर्डर करूँ। हाँ, तो यही बात है ना, वो डिफरेंट चीज़ें वो वेबसाइट पे। ऐसे तो आप डायरेक्ट भी उसको गूगल ड्राइव का लिंक दे दो उससे, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे ना। वेबसाइट पे आप जितना टाइम स्पेंड करोगे, सिंपल चीज़ ये यूट्यूब में भी है, जितनी ज़्यादा वीडियो आप कंप्लीट देखोगे उतने ज़्यादा उसके वायरल होने के चांसेस होते हैं। तो वेबसाइट भी सेम तरीके से काम करती है, क्योंकि दोनों गूगल के प्रोडक्ट है ना। यूट्यूब भी गूगल का ही प्रोडक्ट है, और वेबसाइट भी ऑलरेडी। लेकिन वेबसाइट वाला सीन थोड़ा ज़्यादा कम्प्लेक्स है, और यूट्यूब इतना कम्प्लेक्स नहीं है उसके मुकाबले में, एसईओ वगैरह करने के हवाले से बता रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे बिजनेसेस ये है ना कि एक तो उनका वो टेंशन फ्री होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो जेन्युइन बंदा है वही आके इधर एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा और फिर बैंक में पैसे जमा करेगा और जाएगा, और फॉर्म फिल करके बस हमें टीसीएस या जो भी सर्विसेज हैं उसकी ना, तो वो हमें कर देगा। तो इसमें यह है कि उनकी ज़्यादातर एनर्जी सेव हो जाती। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको फॉर्म डाउनलोड करना नहीं आता, किसी को प्रिंट नहीं करना आता। आजकल के दौर में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इससे ये होता है अगर आप बेसिक चीज़ों के लिए भी कोई बंदा वहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दे, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, तो आप सोचें कि दिन दिन रात में उसको कितनी कॉल्स आएंगी। इररिलेवेंट कि सर फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा। अब हो सकता है कि उसका नेट काम ना कर रहा हो, कुछ भी मसला हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात पे, क्योंकि ये चीज़ मैंने की है, मेरे से गलती हुई थी, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये इतनी मतलब ये वायरल हो जाएगी ये चीज़। तो फिर बाद में मैंने ऐसा किया कि मैं उसमें नंबर नहीं डालता था, मैं अपनी वेबसाइट डालता था, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूँ कि मुझे रिलेवेंट्स कॉल आती थी। और फिर ऐसे भी उसमें मुसीबत होते थे कि आप जो है ये हमारा एडमिशन करा दें या कोई भी इस तरह उल्टी सीधी बात है। तो मैंने कहा कि भाई मेरा उस चीज़ के साथ काम नहीं है, मेरा काम ये है कि आपको मैं उसके हवाले से गाइडलाइन दे सकता हूँ, या आपने हमारी सर्विसेज क्लासेस के हवाले से लेनी है तो वो हम दे सकते हैं, बाकी तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है किसी चीज़ के साथ। तो ज़्यादातर लोग फिर वो तंग करने वाला वो करते थे ना कि आपने नंबर दिया तो भाई आपको फिर चाहिए कि हमें गाइड करो या हमारा काम करके दो। समझ रहे हैं आप मेरी बात ना। तो फिर इररिलेवेंट्स बहुत ज़्यादा कॉल होती है। गोरे का नहीं पता, वो खैर इतने वेले भी नहीं होते, तंग करने वाले नहीं होते, ज़्यादातर सीरियस बायर्स ही होते हैं, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है। अब आपका काफ़ी टाइम हो गया कनाडा में, तो आपको पता होगा कि भाई उधर का क्या सीन है। आप खैर बताएं तो चलें, मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा ना कि कनाडा का क्या सीन है वहाँ पे। अगर आप इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर डालते हैं, पाकिस्तान का तो मैंने आपको बताया, अगर पर्सनल नंबर आपने डाल दिया और कोई छोटा मोटा बिजनेस है आपका ऐसा ना, तो फिर हो सकता है आपको हर टाइम में लोग तंग करें। मतलब वो हो सकता है बिज़नेस के हवाले से सीरियस बंदे भी हो, लेकिन मोस्टली नॉन सीरियस या किसी को पता ना हो तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, सिंपल। अब कनाडा का आप मुझे बताएं। यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे वो इतना टाइम नहीं होता यहाँ पे। बस तो किसी आता है, किसी को ऐसे डिस्टर्ब करेंगे ना तो वो आपको सिंपल पुलिस को फोन कर दे रहा हूँ। सही। यहाँ पे तो आप किससे पूछे बगैर उसको ईमेल नहीं भेज सकते, सही और उसको मैसेज नहीं भेज सकते, बिजनेस मैसेज होता है। सही तो सही। जैसे वहाँ पे हम लोग करते हैं ना, जो ऐसे ही हाँ जी। ब्लाइंड मैसेज, ब्लाइंड कॉल्स और इस तरह की चीजें भेजते जी जी, रहते हैं। ऐसा ही तो है। वो अगर आप किसी को भेजेंगे तो वो बोलेगा कि तुमने मेरी जो है ना उस पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब, इंटरफेयर किया है, तो उस पर बिल्कुल आप है। केस कर सकते हैं आपके ऊपर। तो बिल्कुल इसलिए ऐसा यहाँ ही पे है। ना थोड़ा वो बहुत ज्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं, यानी वो इवन बहुत सारे हमारे सामने तो बंदा है, एक हमारे सामने रहता है, बिल्कुल सामने जी। घर में। सही। तो उसमें लिखा हुआ है कि नो डोर नॉक और इस तरह की, वो पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे, वो चाहे तो मैं पुलिस में कोर्ट में चला जाऊंगा। सही। तो वो इस तरह से लोग हैं। तो मुझे डोंट डिस्टर्ब मी, कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। जिसने आना है वो मेरे से टाइम लेगा, अच्छा। और टाइम लेके अपॉइंटमेंट ले मेरे से, फिर वो आएगा, मुझे पता होगा हु इज कमिंग। तो बिल्कुल जी। फिर मैं दरवाजा खोलूंगा तो वो आ जाएगा, मुझे पता है कौन आ रहा है। तो ऐसे ब्लाइंडली और रैंडमली कोई बंदा नहीं आएगा। हाँ जी, वही मैं इवन आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे तो ये पाकिस्तान में करते तो हैं, ये मसला है। यहाँ पे तो ये भी करते हैं कि यहाँ पे तो आपको पेरेंट्स से मिलने के लिए भी आपको, जो अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ मैं, जी जी। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि मैं आना चाहता हूँ, वो आना चाहती हूँ।
आपसे मिलना चाहता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट माशरा है दुनिया में। हाँ जी। हमारे अपने लोगों ये भी थोड़ा बहुत फॉलो करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंचा जिधर ये अंग्रेज भाई पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे, यही तो मैंने आपको बताया ना कि स्टार्ट में मुझसे ये गलती हुई थी, तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट कॉल्स आती थी, तो पर्सनल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उसमें उल्टे सीधे सवाल भी आपसे करते हैं ना, जो तंग करने के लिए कि भाई इसको ज़रा पछतावा हो कि मैंने नंबर अपना क्यों डाला है पर्सनल। तो ये कहने का मकसद था कि यहाँ पे अब मैंने नंबर डाल दिया, अगर कोई इस तरह एडवर्टाइजमेंट होती है तो लोग अपने ऑफिस का नंबर डालते हैं या ऑफिशियल, जो कि आप उसको अगर कॉल करें भी तो आपको बोलते हैं कि आप जैसे आज सैटरडे है तो सैटरडे संडे अंग्रेज़ों का भी ऑफ होता है, और पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे बिजनेसेस ऑफ होते हैं, तो बहुत सारे बिजनेसेस को अगर इस टाइम में आप कॉल करोगे रात के 11 बजे पाकिस्तानी, तो आपको कहेगा मंडे को, या रिप्लाई नहीं करेगा। मतलब बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज़ हैं, और मोस्टली इस तरह होता है कि नंबर नहीं देते कोई, क्योंकि उनको पता है कि लोग तंग करेंगे फिर हमें। तो ये रीज़न है। अब यहाँ पे देखिए हमने ये सारा कुछ कर दिया। ये पोस्टर तो आपने सीख लिया ना कि किस तरह हमने बनाया है। आवाज़ आ रही है ना आपको? ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको ना? अरे आवाज़ नहीं आ रही है आपको? जी हाँ जी, क्लियर हो गया ना आपको? जी जी सही। तो इस तरह से ये हम बेसिकली इस तरह के मुख्तलिफ़ पोस्टर्स बना सकते हैं। आज का हमारा ये टास्क हो गया इस तरह से। जी। अब ये आपका पोस्टर भी है, आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जिस डायमेंशन पे अभी हमने इसको बनाया 1280x720, तो ये हमारा यूट्यूब और फेसबुक की वीडियो का थंबनेल भी है। ठीक है, अगर मैं इसे नंबर हटा दूं तो ये हमारी थंबनेल है, मतलब इसमें ये चीज़ें इस तरह से शो होंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको और भी सिखाऊंगा इसमें आगे, क्योंकि तो आज साहब ये तो का। यार मैं ना ये जो आपने मुझे ये सिखाया आज, जी मैं अपने तरीके से ना एक इंशाल्लाह ये मैं अपनी असाइनमेंट समझता हूँ कि दिस इज माय असाइनमेंट फॉर टुमारो। जी जी। तो मैं आपको कोई चीज़ बना के तो मैं ये दिखाऊंगा, मुझे जो प्रॉब्लम आएगी मैं आपसे मजीद पूछ लूंगा। हाँ जी लेकिन मैं सही। इस तरह का कुछ चीज़ बनाऊंगा आज, क्योंकि मैं जब तक खुद नहीं करूंगा ना मुझे फिर समझ नहीं आएगी सही तरह से। जी जी आप बिल्कुल। समझा रहे होते हैं, मुझे समझ आ रही होती है। जी और इसमें 99% जो चीज़ें हैं, बल्कि आप लगाएं कि 100% ही लगाएं, चल 99 रहे, जी मुझे पहले से पता है जो आपने किया अभी, जी क्योंकि जी। मैंने आपको बताया था ये मैंने पहले किया हुआ है, तो मुझे सिर्फ चीज़ें रिकॉल कर हो हाँ रही हैं हाँ जी हाँ और जी। मुझे पता है ऑलरेडी। तो एक दो चीज़ें थी ऐसी जैसे वो आपने इंपोर्ट करके वो यहाँ पे लेके आए, वो कंट्रोल आई। तो ये तो मेरा ख्याल है मुझे मेरे दिन मेमोरी में नहीं थी, बाकी सारा कुछ मेरी मेमोरी में ही था। जी तो सही। मैं देखिए मैं जब करता हूँ तो फिर मुझे चीज़ें याद नहीं आती, क्या ख्याल सही। है। जी और जी इसलिए मैं खुद बिल्कुल। करूँगा, और जैसे जैसे मुझे प्रॉब्लम आएगा तो मैं उसको नोट करूँगा, और मैं आपसे कल पूछूंगा। एक तो इसका है, एक तो ये असाइनमेंट फॉर टुमारो। जी जी तो बिल्कुल आज मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसको करूँगा। अभी जो है ना मुझे थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी आप एक चीज़ करा दें। जी ये इसको जैसे चांद बनाते हैं ना, जी जी। चांद बना के जरा मुझे दिखा देंगे कि किस तरह से चांद इसको बनाते हैं कोरल ड्रॉ। अच्छा जी। तो भी मैंने प्रैक्टिस की थी, मुझे याद है, मैं बना लेता था। तो अब पता नहीं मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर तो वैसे तो मैनुअल बनाने की बात करूँ, मैनुअल वैसे नहीं, वैसे तो सही। ये टूल बना हुआ है इससे वो अच्छा, वो उस तरह का अगर आप कह रहे हैं तो वो तो मैंने कभी इसमें नहीं किया, वो फिर एडोबी इलस्ट्रेटर में लोग करते हैं। चल हमने वो लेकिन छोड़ देते, एक छोड़ तो दो, ये यहाँ से वो ये नहीं टूल किया जो होगा अगर आप तो बता छोड़ रहे हैं दो। वो वाला है, तो वो वाला तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, और ना नहीं नहीं प्रोफेशनल गोल लाइफ वाला, में। गोल वाला, गोल वाला, गोल दायरा, अच्छा, वो वो मैंने नहीं दायरे से कभी ड्रा बनता था। किया। जी जी, वो चलो कोई बात नहीं, इलस्ट्रेटर छोड़ दो। में बहुत आसानी से बन जाता है वो चीज़ें, और आपकी उससे चलो जो मैं है आप खुशकिस्मती कह लें कि मैंने भी एडोबी इलस्ट्रेटर पे भी काम शुरू किया। उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं अच्छा उसमें, अच्छा जैसे कि हमारे इंजीनियरिंग में वो सिविल 3D वो होता है ना एनिमेशन टाइप, तो इसमें 3D पे भी डायरेक्ट कन्वर्ट करता है, जो 2022 वर्जन है। ये एडोबी अच्छा इलस्ट्रेटर का मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत काम अच्छा भी मैंने किया, लेकिन बस वो फिर हॉस्पिटल वगैरह में था तो टाइम नहीं मिल सका ना दोबारा से। तो बस फिर वो जिधर जब से था सिस्टम सब बंद था।
और लैपटॉप तो हम्म, फिर आ नहीं सकता था वो सिस्टम अपने साथ। हम्म। तो ये इस तरह का जो है ना कोरल ड्रॉ की जगह एडोबी इलस्ट्रेटर में लोग ज़्यादातर। मैंने आपको एक दो और भी चीजें ना भेजी थी, वो मौलवी साहब की, वो जो बताते हैं डायबिटिक्स से कैसे बचना है। जी तो आप वो लास्ट वाली जो भेजी थी ना मैंने, तो ये उसकी जबरदस्त है कि जिसमें वो बताता है कि मैंने कैसे अपने आप को शुगर से बचाया। तो जी अब वो भी पढ़ें पहले अच्छी तरह से, खुद कॉन्फिडेंस गेन कर लें, तो फिर सही। अपनी अम्मी को भी वहां पे लेके आए। अभी ऐसे ऐसे समझ जाएंगी ज़रा वो। और हाँ हमारे जी। लिए चाय छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी। हमारे लिए इंसुलिन लगाना आसान है, चाय छोड़ना उम, मुश्किल है। जी ये मैं तो इलस्ट्रेटर आपके सामने खोला ना जो 22 वर्जन वाला। हाँ, तो ये मैंने इस देखा। हाँ। हाँ जी, तो 22 में ये है ना कि काफ़ी सारे जो है ना वो 3D पे चीज़ें कन्वर्ट कर देता है। ये 3D जो मटेरियल का ऑप्शन नज़र आ रहा भी होगा आपको, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप वो सवाल पूछे थे ना, तो वो बेसिकली इसी में हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है एडोबी इलस्ट्रेटर। अच्छा जी। हाँ जी, ये देखें डायरेक्ट एक रेक्टेंगल ड्रा के उसको उसने 3D में कन्वर्ट भी कर दिया। एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया है। बेसिकली हम्म, ये हम सिविल इंजीनियरिंग में ऑटो कैड यूज़ करते थे पहले, तो उसमें हम्म, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग समझ लें आप। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी बहुत इजी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं 7 सालों से वो कोरल ड्रॉ यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें मुझे नई सीखने को मिल रही हैं, और जैसे ये 22 वर्जन में 3D का ये ऑप्शन है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो इस तरह के और काफ़ी सारे चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं। और इंटरेस्ट की बात होती है ना, बेसिकली आपका जितना इंटरेस्ट होता है तो आप वो चीज़ जल्दी से सीख जाते हैं फिर। तो देखिए हम्म, ये एडोबी इलस्ट्रेटर में जो आप वो चीज़ बता रहे थे चाँद वाला, तो वो हम्म, चाँद यहाँ पे बन जाता है। लेकिन मेरी चूँकि मैनुअली ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, और ना मुझे उसकी हम्म, कभी इतनी ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हम्म, देखें ये एक अल्लाह ताला की तरफ से ना हर इंसान को एक कह लें कि गिफ्ट सा होता है, वो क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम्म, क्रिएटिविटी से होती हैं। तो अब चूँकि हम्म, मैथ्स और ड्राइंग दोनों मेरे स्टार्ट से वीक थे। मैथ्स तो मैंने कवर कर लिया था, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी में अच्छे प्रोफेसर मिल गए थे ना। अभी तक उनके हम्म, साथ कांटेक्ट है, उनको दुआएं भी देता हूँ कि उनकी वजह से जो है जॉब के साथ मैंने अपना छोटा मोटा बिज़नेस ट्यूशन्स का शुरू कर लिया था। मैथ्स सीख के तो मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दी थी, और इसी तरह से फिर अल्लाह ने किया तो आगे आगे काम चलता गया। तो हम्म, बेसिकली मकसद ये बताने का आपको कि ड्राइंग मैं कभी नहीं सीख पाया उस तरह से जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कभी उतना नहीं हुआ ना उस तरह से दिमाग ने काम किया है। क्योंकि आपको एक अच्छा ट्रेनर मिल जाए ना, तो फिर आपका इंटरेस्ट भी बन जाता है, आप उसको सीख भी लेते हो इजीली। हम्म, अब जैसे आपने बताया था ना कि कनाडा में ये यूज़ होता है, तो मैंने कहा चलें इसको भी कर लेता हूँ, ये इतना बुरा तो नहीं है। अच्छी सॉफ्टवेयर है, हम्म, मेरी स्किल्स भी ऐड हो जाएंगी इसमें, और ज़्यादातर चीज़ें मुझे आती हैं इसमें, क्योंकि कोरल ड्रॉ और हम्म। ये ऑलमोस्ट इस तरह का ना वर्क करता एक है। ही है, जैसे ये की टूल्स देखें, टूल्स सेम ही है सारे। हाँ जी, ज़्यादातर चीज़ें इनकी सेम है। तो वही हम्म, आपको बता रहा हूँ ना कि आपकी उससे मेहरबानी से मेरे को टाइम मिल गया, मैंने ये चीज़ पे भी काम शुरू कर दिया बराबर में, क्योंकि स्टॉक में हम्म, आपने मुझे कहा था कि यार ये चीज़ कराओ। तो वो हम्म, स्टार वाला जो सिस्टम है ना वो यहाँ से पे बन जाता है, लेकिन मैंने आपको बता दी, क्योंकि हर एक इंसान देखिए परफेक्ट नहीं हो सकता। अब जहाँ तक मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए होता है वो मैं कोरल ड्रा में इतने सालों से बना के काम कर रहा हूँ उस पर। अब हम्म, एलुस्ट्रेटर है वो बाहर, जैसे कनाडा में आप रहते हैं वहाँ पे तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और हम्म, पाकिस्तान में भी अच्छा है अगर आपको आता है। ये तो खैर लोकेशन पे इतना नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग कॉलर ड्रा यूज़ करते हैं, एलुस्ट्रेटर इतना लोग नहीं पहचानते, और उस तरह से सिस्टम भी नहीं होते उनके। तो ये अब देखें हमारा हम्म, फोस्टर बन गया, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट तो आपको मैंने सिखाया था ना, कंट्रोल ई पे मैं क्लिक कर दिया, और सिंपल ओके ओके पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसमें कुछ कम्प्लेक्स नहीं होता, लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी होती है। तो ये देखिए हमारे साथ जो है ना ये पिक्चर फॉर्म में आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये पिक्चर फॉर्म में आ जाएगा। अभी आपके उधर क्या टाइम हो रहा है कनाडा में? मेरे यहाँ 1:15 हो रहा है अच्छा दोपहर जी, का। दिन का 1 बज गया, सही। इधर 11 बजे हैं, रात के 11:20। तो ये हम्म, वाला देखें, ये मेरे साथ डेस्कटॉप तो आपको मेरी नज़र आ रही है ना, ये देखिए प्लॉट कोरल ड्रा फाइल है 3.28 MBs की है, और ये हम्म। पिक्चर फॉर्म पिक्चर है 550 KB। तो ये पिक्चर कैसे दोबारा से मैं नहीं समझ आया मुझे। जी ये देखें कोरल ड्रा में मैं आ गया, ठीक है। ये हम्म, आइकन नज़र आ रहा है मेरा माउस आपको, यहाँ से भी जी, होता है, और कंट्रोल ई से मैं करता हूँ। मैंने जी, कंट्रोल जी। ई प्रेस किया,
ठीक है। सिंपली मैं कंट्रोल ई प्रेस कर लेता हूँ तो उससे पिक्चर एक्सपोर्ट होगी कोरल ड्रा से। अब यहाँ पे हम्म। नेम आपने देना, लोकेशन मैंने ऑलरेडी देखे डेस्कटॉप सेलेक्ट की हुई है, नेम भी मैंने जो फाइल सेव की थी ना प्लॉट इन इस्लामाबाद, हम्म। तो ये यहाँ पे आ गया और इसको सिंपली सेव कर रहा हूँ। अब मैंने एक दफ़ा ऑलरेडी किया हुआ इसलिए वार्निंग दे रहा है कि हम्म। ये आपके पास ऑलरेडी है, आप क्या करते हो रिप्लेस करना चाहते हो, तो मैं बोलता हूँ यस, फिर ओके क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से अब आपके तो पास ये यस वाला ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि वन ये पिक्चर फॉर्म है, लेकिन कोरल ड्रॉ फॉर्म में नहीं एडिटेबल। ये कोरल ड्रॉ फाइल है ना जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो आपने एक पिक्चर भी की है? तो पिक्चर इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हर बंदे के पास कोरल ड्रॉ नहीं होता, और बिजनेस प्रमोशन के लिए ये पिक्चर ही यूज़ होती है। ये पिक्चर किस तरह से करनी पिक्चर? पिक्चर तो वो फोटोशॉप पे होती है, लेकिन इस तरह की एडवर्टाइजमेंट नहीं एडिट होती, वो तो जो पर्सनली लोग वीडियो फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं ना, वो फिर पिक्चर्स उसमें लोग एडिट करते हैं, अगर आपका सवाल उस तरह का है। नहीं नहीं, मैं जी, ये जो हमने अभी सेव किया डेस्कटॉप पे, ये वाली, हाँ तो जी, तो इसको मैं कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कहीं भी, पिक्चर मतलब? हाँ अच्छा जी सही है। कहीं पे भी। अब जैसे देखिए ये आपके मैं सोच। सामने मैंने ये बहुत सारे पिन किए हुए हैं, ठीक है। हम्म। ये मैं अपने इंस्टाग्राम पे आया है भाई, सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, और ये प्लॉट इन ये कहाँ इस्लामाबाद। पे पिन किए हुए आपने बताइएगा दोबारा? वो तो मैंने अपने उसमें गूगल क्रोम में, क्योंकि मैं बार बार अच्छा अच्छा वेबसाइट पे नहीं जा सकता उनकी, तो अच्छा। मैंने ऑलरेडी अपने साथ बहुत सारी वेबसाइट पिन की हुई हैं ताकि काम करना ज़रा आसान होता है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे वो मैंने डाल दिया प्लॉट इन इस्लामाबाद। और इसमें इंस्टा पे, लिंक्डइन पे मैं तमाम प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूँ। ये देखिए मैंने लिंक्डइन भी यहाँ पे वो किया, पिन किया हुआ है, और इंस्टाग्राम भी मैंने किया हुआ है। अभी मैंने इंस्टा पे इसको पोस्ट करना है, मैंने शेयर कर दिया, तो भाई ये इंस्टा पे शेयर हो गया। गूगल माई बिज़नेस मैंने आपको बताया था, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया ना अपना बिज़नेस तो उसको गूगल माई बिज़नेस पर रजिस्टर करें, और इसको यहाँ से भी मैं ये जो चीज़ भी मैं एक्सपोर्ट करता हूँ पिक्चर फॉर्म में, तो वो मैं इन तमाम वेबसाइट्स पे डाल देता हूँ। क्योंकि देखिए ये सामने आपको नज़र आ रहा है पोस्ट एंड वीडियोस। अब वीडियोस चूँकि ये लेंथी सपोर्ट नहीं करता गूगल माई बिज़नेस, 30 सेकेंड 1 मिनट मैक्सिमम, और पिक्चर्स तो ये सपोर्ट करता ही है, तो मैं पिक्चर सारे डेटा अपना यहाँ पे डालता रहता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका बिज़नेस कनाडा में, अब मेरा पाकिस्तान में, तो चांसेस ये ज़्यादा हैं कि जो बंदा सर्च करेगा पेशावर में या किसी भी इस तरह लोकेशन पे, तो मेरा उसको बिज़नेस सामने आएगा। अब आपका कनाडा में है तो आप कनाडा में आपका जो बिज़नेस है ना गूगल माई बिज़नेस पे आप अपना वो बना लें बिज़नेस का नाम, तो उससे ये हम्म। चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका बिज़नेस जिस जगह पे है लोकेशन पे, उस जगह पे अगर कोई सर्च कर रहा है, आपकी वेबसाइट नहीं है या आपको एसईओ करना नहीं आती, क्योंकि वेबसाइट की एसईओ मैंने आपको बताया काफ़ी कम्प्लेक्स है। हम्म। तो इस तरह से ये लिंक्डइन मैं यूज़ करता हूँ। तो देखें फ़ोटो पे मैं क्लिक किया, मैंने ऑलरेडी वो क्रिएट किया हुआ है प्रोफाइल, तो अब ये मैं यूट्यूब वाला मिसाल के तौर पे यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो इसको मैं डन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं हैशटैग्स मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखे हुए हैं, क्योंकि मेरा काम तो हम्म। आपको पता है स्पीडी काम है। इतना टाइम नहीं है कि दोबारा हम्म। दोबारा ये चीज़ें मैं टाइप करूँ। तो देखिए सब कुछ मैंने कॉपी करके रखा हुआ है कि मेरा कंपनी का नाम, वेबसाइट, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूएसए वाला व्हाट्सएप नंबर, और ये भाई पोस्ट हो गया। हम्म। ये लिंक्डइन पे भी ये पोस्ट चली गई मेरी, क्योंकि दिन को टाइम नहीं मिला, तो चले अभी आपको सिखा भी दी और मेरा भी वो जो है पोस्टिंग हो गई, क्योंकि ये डेली का मेरा टास्क है। और ये मेरी बिज़नेस जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मेरी आदत है कि चाहे बिज़नेस हो या ना हो, डेली बेसिस पे पोस्टर्स वगैरह बना के डालता रहता था। तो इससे ये कि बिज़नेस भी मिलता था और साथ में जो हेटर्स होते हैं तो उनको भी तकलीफ़ होती है कि यार ये काम क्यों हम्म। कर रहा है, क्योंकि ये एक पोस्ट भी उन हम्म। पे सही जो है ना भारी लगता है कि यार ये बंदा तो कुछ कर रहा है, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग कर नहीं सकते ना खुद ही, तो वो आपसे इसी तरह से जेलिस होते हैं कि वो यार। जल सकते हैं बस। हाँ जी, तो बस जलाने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है कि हम्म। आपके पास टाइम हो, सिस्टम अच्छा हो, बनाए। दिन में मैं 5-10 भी बना लेता हूँ, क्योंकि मेरी तो अब प्रैक्टिस ज़्यादा है तो मुझे इतना मसला नहीं होता। तो इस तरह से देखिए फेसबुक पे अब पोस्ट कर रहा हूँ, ये प्लॉट वाला सेलेक्ट किया, यहाँ पे वो कॉपी पेस्ट किया, या खुद ही टाइप कर लें, खुद ही टाइप करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से मैं इसको मैनेज करता हूँ। समझ रहे हैं आप मेरा तरीक़ाकार कि मैं किस तरह से काम जी करता जी। हूँ। बस ये पब्लिश हो गया, फेसबुक पेज पे भी मेरा चला गया, गूगल माई बिज़नेस पे भी मैंने डाल दिया, लिंक्डइन पे डाल दिया है, इंस्टा पे मैंने डाल दिया है, गूगल माई बिज़नेस, ट्विटर है, ट्विटर रहता है, ट्विटर पे भी डाल देता हूँ। तो इस तरह से ये मेरा काम होता है कि इस तरह से ये मैं ये इसको करता हूँ, पेस्ट करता हूँ।
और कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर, लिंक बार बार कॉपी करना प्रॉब्लम होता है, तो इसको मैंने अपने पास सेव करके रखा हुआ है। तो ये बस ट्विटर पे भी अब चला गया है। ठीक है, ये देखिए पोस्ट हो गया ट्विटर पे भी। तो आज के लिए ये इतना काफ़ी है ना आपके लिए, आपसे प्रैक्टिस चले इंशाल्लाह करिएगा। कल कल और ये करते हैं, मैं वाली एक बनाऊंगा। सोशल मीडिया एक आइकन की जो फ़ाइल है ना, वो अभी मैं आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि फिर मेरे से भी भूल जाएगा और आपसे भी। सोशल मीडिया आइकन्स का मैं आपको शेयर करता हूँ, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आपको मैं देता हूँ इसका लिंक। तो बस उधर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ना, या मुझे ईमेल सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, तो आपको ईमेल में चल रिसीव हो जाएगी। तो उस तरह से भी आसान है, वो आपकी फिर चलो मर्ज़ी है ठीक। ना, आपको कौन सा आसान लगता है। क्योंकि मैं तो खुद ही ये गूगल ड्राइव ही यूज़ करता हूँ, आपको मैंने बताया था उस दिन। तो मैं आपको गूगल ड्राइव के थ्रू अभी ये कर दूँगा, कोई इशू नहीं है इस तरह का। मैं भी अब गूगल ड्राइव भी इस्तेमाल करता हूँ, जी ठीक क्योंकि है। वो जब से आपने हटा दिए ना सारे इधर से सिक्योरिटीज जी जी। तब से मैंने वो चीजें अपनी गूगल ड्राइव पे शिफ्ट कर ली। मैंने कहा ये ना हो कि सिक्योरिटी नहीं है तो। हो भी तो वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, हैकर्स बड़े तेज़ होते हैं। ये हाँ सोशल आइकन मैंने कर दिया, स्क्रीन तो आपको नज़र आ रही है ना। तो जी। गेट लिंक, आपको मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, अगर आपके पास लिंक का मसला हुआ तो। ईमेल अगर आप दे दें तो मैं इधर डाल मैंने दूँगा। दे तो दिया, आपको भिजवा दिया। अच्छा, वो मैं व्हाट्सएप से कॉपी कर लेता हूँ और वो आपको अभी मिल जाएगा डायरेक्ट ईमेल। आपको मैं सेंड कर रहा हूँ, आपके पास ईमेल का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा वहाँ पर। ये देखें ईमेल आ गई ना, यही वाला है हम्म 996 एडिटर। मैंने आपको इस फोल्डर का बना दिया, अब आप देखिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और ये कोरल हम्म। ड्रॉ फाइल है, इसको आप डाउनलोड करके सिस्टम में एडिट कर लें। आगे। बस इसको डाउनलोड कर लें, और ये आइकन्स वाले जो है ना आपके पास। ठीक है जी, आज के लिए ये काफ़ी है ना, इस तरह का ये मतलब आप ठीक है कर जी। लें। और तो अल्लाह हाफिज जी, टेक हाँ जी, केयर। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़।